गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्किल बताया था। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको चार्ट के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। एल्केन शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, जल्दी जल्दी। एल्केन का सिंबल क्या था? सिंगल बॉन्ड था। एल्कीन का सिंबल डबल बॉन्ड था। एल्काइन का सिंबल ट्रिपल बॉन्ड था और एल्किल का सिंबल आर था। ठीक है, फार्मूला क्या हो गया था? CnH2n+2 एल्केन का, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2 था और एल्किल का CnH2n+1। ओके, इसका सफिक्स क्या था? एल्केन का एन, एल्कीन का इन, एल्काइन का आइन और एल्किल का इल। ठीक है, मेथड क्या था? एल्क प्लस एन चेंज इनटू क्या हो गया था? एल्केन। क्लियर? एल्क प्लस एन चेंज इनटू एल्केन, एल्क प्लस आइन एल्काइन और एल्क प्लस इन एल्कीन। ये किसको शो कर रहा है? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ये एन किसको शो करता है? सिंगल बॉन्ड को। ठीक है, एन किसको शो करता है? डबल बॉन्ड को। और आपका आइन किसको शो करता है? ट्रिपल बॉन्ड को, जैसा कि आप सिंबल में देख पा रहे थे। ठीक है ना, तो जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन, डबल बॉन्ड होगा इन और सिंगल बॉन्ड होगा तो एन। और एल का एल कॉमन था, जो कि आप प्रीफिक्स में आपको बता चुका था कि ये प्रीफिक्स को शो करता है। ठीक है, और जब आप इसको ऐड कर देते हो तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन प्राप्त हो जाता है। एल्किल, ठीक है, एल्क प्लस इल, इल मैं आपको समझा ही चुका हूँ। ठीक है, आप इसको क्या करोगे? एल्क में इल ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा? एल्किल। ये क्या होगा? असंतृप्त होता है। ठीक है ना, मीन्स फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, ये ब्रांच के रूप में पाया जाता है। या दो एल्किल मिलकर के मैंने बताया था कि एल्केन का निर्माण कर लेते हैं। ओके, क्लियर? ठीक है, चलिए अब हम लोग किस पे चलते हैं? ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। किस पे चलते हैं? फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। ये कितने होते हैं? बहुत सारे होते हैं। ठीक है ना, दीज आर मैनी टाइप्स। ठीक, आइए क्रियात्मक समूह। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह, ये निम्नलिखित है। दीज आर मैनी टाइप्स। इनमें सबसे पहला हम लोगों का क्या है? अल्कोहल। सबसे पहला क्या है? अल्कोहल। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने देखिए लिखा हुआ है, सिंबल, फॉर्मूला, सफिक्स और मेथड। जो मैंने आपको पहले बताया था बॉन्ड्स में, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्किल में। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर भी आपको मैं बता रहा हूँ। क्या? सिंबल, शॉर्ट फॉर्म में सिंबल क्या होगा? आर, सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, अल्कोहल का सिंबल क्या है? OH। आप देखिए ब्रैकेट में क्या मैंने कर रखा है, बंद कर रखा है, OH। ठीक है, OH को देखते ही आप क्या चिल्लाएंगे? अल्कोहल। ठीक है, जैसे आप मैथ वाले सर को देख लेते हो तो चेहरे से पहचान जाते हो क्या? तो ये क्या है? मैथ वाले सर। केमिस्ट्री वाले सर को चेहरे से पहचानते हो, तो ये अल्कोहल का क्या है? चेहरा है। जैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ठीक है ना, जैसे ही ये क्या दिखेगा आपको? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कहीं भी OH नजर आएगा तो आप क्या चिल्लाओगे? क्या बोलोगे? अल्कोहल। ये क्या है? अल्कोहल। ये क्या है? अल्कोहल। ठीक है, तो अब फार्मूला क्या हो जाएगा? ठीक, आर का फार्मूला आपको पता ही है, CnH2n+1, OH लग जाएगा। ठीक, सफिक्स जहां पर, ठीक है ना, OH नजर आएगा, इसका सफिक्स आप क्या लगाओगे? OL। OL बोले तो ऑल। क्या? ऑल। OL बोले तो ऑल। अथवा इसको हम क्या लिखते हैं? हाइड्रोक्सी। अथवा क्या लिखते हैं? हाइड्रोक्सी। ठीक है ना, और हाइड्रोक्सी, ऑल और हाइड्रोक्सी। ठीक है, मेथड क्या हो गया? अब मेथड देख लीजिए। एल्केन है, एल्केन आपको पता ही है, सिंगल बॉन्ड संतृप्त कार्बनिक यौगिक। ठीक है, एल्केन जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक, तो अब उसमें से क्या हटाना है आपको? एल्केन से ई हटाना है, प्लस OL ले आना है। प्लस क्या ले आना? OL। तो ई हटेगा, OL आएगा, तो नाम क्या हो जाएगा? एल्केनॉल। एल्कोहल का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? एल्कोहल का आईयूपीएसी नेम एल्केनॉल। क्या होगा? एल्केनॉल। देखिए, एल्क से ई हट गया और OL आ गया, तो नाम क्या हो गया? एल्केनॉल। अब आप ध्यान दीजिएगा, एल्क प्रफिक्स हो गया और ऑल सफिक्स हो गया। क्लियर? ठीक है, यहाँ पे चेंजमेंट आएगा, एल्क में चेंजमेंट आएगा। ठीक है, केवल, और बाद बाकी एनॉल सेम रहेगा। एनॉल, एनॉल सेम रहेगा। अब एल्क, एल्क आपको पता ही है, मेथ्रोब्यूटेंटेक्सेप्टॉक नोनडेक, यहाँ पर चेंज होता जाएगा कार्बन के अकॉर्डिंग और एनॉल लगता जाएगा। क्लियर? ठीक है, आइए देखिए नोट। नोट में क्या कहता है? ऑल आफ्टर प्रफिक्स,
जो ऑल है वो आफ्टर प्रफिक्स। अब प्रफिक्स में पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। प्रफिक्स क्या होता है, एल्क टेबल होती है, एल्क होता है, मीन्स एल्क के बाद क्या आएगा, ऑल आएगा, लिखा जाता है, ठीक है। जबकि हाइड्रोक्सी, अभी ऊपर सफिक्स मैंने दो बताए थे आपको, ऑल अथवा हाइड्रोक्सी और हाइड्रोक्सी। तो हाइड्रोक्सी क्या है, बिफोर प्रफिक्स, मीन्स एल्क टेबल से पहले किसका यूज करेंगे, हाइड्रोक्सी का यूज करेंगे। और एल्क, ठीक है ना, टेबल मीन्स प्रफिक्स के बाद हम किसका यूज करते हैं, ऑल का यूज करते हैं। क्लियर हो गई बात, लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा गया, एल्क, ठीक है ना, इन दिख रहा है, इन एल्कीन, ठीक, एल्क इन, और उससे पहले क्या लिखा, हाइड्रोक्सी, मीन्स ये क्या हो गया आपका प्रफिक्स, ये क्या हो गया प्रफिक्स। क्लियर। अब प्रफिक्स से पहले हमने किसका यूज किया, हाइड्रोक्सी। क्लियर हो गई बात। तो प्रफिक्स से पहले बिफोर हाइड्रोक्सी का यूज किया जाएगा। और ऊपर मैं बता चुका हूं कि जब आप एल्केन से ई हटाओगे, ऑल लाओगे, तो क्या हो जाएगा, एल्केनॉल, मीन्स आफ्टर प्रफिक्स, मीन्स ये प्रफिक्स है और इसके बाद में आपने क्या, किसको लगाया, ऑल को लगाया। मीन्स ऑल जब भी आएगा वो आफ्टर प्रफिक्स आएगा, और हाइड्रोक्सी जब भी आएगा तो वो कब आएगा, ठीक है, बिफोर प्रफिक्स आएगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। आ जाइए, फॉर एग्जाम्पल CH3OH, क्या लिखा हुआ है, CH3OH, ठीक। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आईपीसी नेम लिखने से पहले आपको सबसे पहला काम करना होगा नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट करने। अब आपको नंबर ऑफ कार्बन्स कितने दिख रहे हैं, एक कार्बन दिख रहा है, कितना दिख रहा है, एक कार्बन। और आपको दूसरी चीज क्या दिख रही, OH। जैसे ही OH नजर आएगा आप तुम क्या चिल्लाओगे, ये क्या है, एल्कोहल, ये क्या है, एल्कोहल। तो ये हो गया एल्कोहल। अब एल्कोहल है तो एल्कोहल का सफिक्स क्या होता है, ऑल होता है या हाइड्रोक्सी होता है। क्लियर हो गई बात। तो अब आपका दिमाग किस पे जाएगा, मेथड पे। एल्केन से ई हटाना है और OL लाना है, तो नाम क्या हो जाएगा, एल्केनॉल। एक कार्बन, ठीक है। अब एक कार्बन का, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल चेंज कर दें और एनॉल आ जाएगा। तो एक कार्बन के लिए किसका यूज करेंगे, मेथ का, मेथ एनॉल, तो क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मीथेन, मीथेन से ई हटाया, भाई एल्कीन नाम लिखा तो मीथेन हुआ, और मीथेन से ई हटाया प्लस ऑल ले आए तो नाम क्या हो गया, मेथेनॉल। क्या नाम हो गया, मेथेनॉल। क्या नाम हुआ, मेथेनॉल, ठीक है, क्लियर। अब दूसरा मेथड क्या था, हाइड्रोक्सी, प्रफिक्स बिफोर हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो प्रफिक्स क्या हो गया, एक कार्बन के लिए मेथ हो गया। अब इसमें क्या होगा, सब सिंगल बॉन्ड होंगे इसलिए इन लगा देंगे, तो क्या हो गया, मेथेन हो गया। और क्या लगा दिया, हाइड्रोक्सी। चूंकि ये पहले वाले कार्बन से इसलिए 1 हाइड्रोक्सी लिखे या नहीं लिखे, अंडरस्टूड होगा। तो हमने लिखा हाइड्रोक्सी मेथेन, इसको हम दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोक्सी मेथेन। चलिए आगे आते हैं, ठीक है। अदर एग्जाम्पल क्या, CH3CH2OH। अब नंबर ऑफ कार्बन, पहला काम क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करोगे, तो 1 2, कितने कार्बन मिले, दो कार्बन के लिए आप क्या लगाएंगे, एथ, क्या लगाएंगे, एथ। और मैंने ऊपर फार्मूले में क्या बताया था, एनॉल, तो क्या नाम हो गया, एथेनॉल। क्या नाम हो गया, एथेनॉल। अब अगर यदि आप हाइड्रोक्सी लगाते हो तो नाम क्या हो जाएगा, ठीक है, नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी और एथेन। नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी एथेन। तीसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, तीसरे एग्जाम्पल में जब आते हो तो CH3CH2CH2OH है। अब नंबर ऑफ कार्बन काउंट किया, 1 2 3, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को आप क्या लिखोगे, प्रोप, और फिर ऊपर फार्मूले में बता चुका, एनॉल। क्या आ गया, प्रोपेनॉल, ठीक है ना, क्लियर, अंडरस्टूड, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका चौथा एग्जाम्पल क्या है, यहां पर क्या था, स्ट्रक्चर था, क्या लिखा हुआ था, यहां पर आप देख रहे हो कि ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब यहां पर ये क्या है, स्ट्रक्चर है। तो अब जब स्ट्रक्चर आप देख रहे हो तो स्ट्रक्चर में देखिए, ध्यान दीजिए, इस तरफ OH है और इस तरफ डबल बॉन्ड है। जब डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप कौन सा, OH, दोनों एक साथ पाए जाएंगे तो हम उस ओर से चलेंगे जिस ओर से OH पहले पड़ेगा, क्योंकि प्राथमिकता हम किसको देंगे, OH को देंगे, डबल बॉन्ड को नहीं देंगे। तो हमारी काउंटिंग किधर से होगी, OH की ओर से होगी, डबल बॉन्ड की तरफ से नहीं होगी। हमने देख रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होगे, OH की ओर से चलते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन कितने मिलते हैं, 1 2 3 4, कितने कार्बन मिले, 4 कार्बन मिले। अब 4 कार्बन को हम क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। 4 कार्बन को क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। कंडीशन अप्लाई है, क्या पहले नंबर पे OH है और तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है। OH का सफिक्स क्या होगा, ऑल होगा,
और डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या होगा, इन होगा। अब हम नाम जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए टू जेड के फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे, ए टू जेड के फॉर्म में लिखेंगे। जब ए टू जेड के फॉर्म में लिखेंगे तो ई पहले आता है और ओ बाद में आता है, इसलिए प्रफिक्स हमने क्या लिखा, ब्यूट, और फिर 3 डैश इन, ठीक है, कॉमा 1 डैश ऑल। ओ बाद में आया, ई पहले आया। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अथवा हम इसका दूसरा तरीका क्या है, इसका दूसरा नाम कैसे लिख सकते हैं, प्रफिक्स 4 कार्बन के अकॉर्डिंग हमने क्या लिखा, ब्यूट लिखा, ठीक है ना। अब हाइड्रोक्सी क्या होगा, पहले आएगा, ठीक है, तो हमने क्या लिखा, पहले नंबर पे शो कर रहा है तो 1 डैश हाइड्रोक्सी ब्यूट, क्योंकि पहले पे OH लगा हुआ है तो हाइड्रोक्सी हमेशा पहले लिखा जाएगा बिफोर प्रफिक्स, 1 डैश हाइड्रोक्सी ब्यूट, और क्या है तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड तो 3 डैश इन, अथवा इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए इसका पांचवा एग्जाम्पल। पांचवें एग्जाम्पल में भी क्या है, स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिख रहा है। अब आप स्ट्रक्चर को आप देखेंगे, ठीक है, तो आपको इसमें क्या दिख रहा होगा, डबल बॉन्ड भी पहली चीज दिख रही है, डबल बॉन्ड। दूसरी चीज क्या दिख रही है, OH दिख रहा है। तीसरी चीज आपको क्या दिख रही है बॉक्स में, CH3। अब जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया क्या, कि हम उस ओर से चलेंगे जिस ओर से OH पहले पड़ेगा। तो नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आपको कितना मिला, 7। 7 के अकॉर्डिंग 7 को आप क्या लिखोगे, हैव। तो ये आपका क्या हो गया, प्रफिक्स। ये क्या हो गया, प्रफिक्स, ठीक है ना। क्लियर। अब जो जो कंडीशनें हैं, जिस कार्बन पहले वाले कार्बन पे खड़े हुए और हमने देखा तो क्या देखा, OH देखा, तो OH का सफिक्स क्या हो गया, ऑल। OH का सफिक्स क्या हो गया, ऑल। दूसरे कार्बन पे खड़े हुए तो हमने क्या देखा, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या हो गया, इन। क्या हो गया, इन, ठीक है। तीसरे कार्बन पे खड़े हुए कुछ नहीं दिख रहा है, पीछे तो देखेंगे नहीं, आगे बढ़ते हैं, जब भी हम चलते हैं तो आगे की ओर बढ़ते हैं, पीछे तो नहीं देखते, ठीक है। तो अब हम आगे देखे, तीसरे पे कुछ नहीं दिखा, चौथे पे खड़े हुए, चौथे पे खड़े हुए तो नीचे एक कार्बन लटका हुआ दिखा जिसकी काउंटिंग नहीं हुई है, ये शाखा है, ये ब्रांच है, ये क्या है, एल्किल है, ये क्या है, एल्किल है। ये किसको शो कर रहा है, एल्किल को। और एल्किल का सफिक्स क्या होता है, एल। एल्किल का सफिक्स क्या होता है, एल। पांचवें पे खड़े हुए कोई विशेषता नहीं, छठवें पे खड़े हुए कोई विशेषता नहीं, सातवें पे खड़े हुए कोई विशेषता नहीं। सातों कार्बन काउंट कर लिए, सातों का नाम क्या हो गया, 7 कार्बन को आप क्या बोलोगे, हैप्ट। क्लियर। अब आप आ जाइए, ठीक है, चौथे वाले कार्बन को से एक कार्बन छूटा था, चौथे नंबर वाले कार्बन से, तो एक कार्बन को क्या लिखोगे, मैथ, और उसका सफिक्स इल लगा दिया तो क्या हो गया, मेथिल। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि प्रफिक्स से पहले एल्किल आता है, तो 4 डैश क्या हो गया, मेथिल, ठीक है। अब ए टू जेड के फॉर्म में लिखेंगे, ई पहले आएगा और ओ बाद में। डबल बॉन्ड का ई से स्टार्ट होता है और अल्कोहल क्या होता है, वो से स्टार्ट होता है। तो डबल बॉन्ड किस नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तो 2 डैश इन, कॉमा पहले वाले पे OH था तो 1 डैश ऑल, राइट। क्लियर। अब देख लीजिए, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, एक फार्मूला क्रिएट किया, क्या, प्रफिक्स इज इक्वल टू हो गया, हो गया, प्रफिक्स क्या हो गया, इज इक्वल टू हो गया। इज इक्वल टू से पहले आपको क्या दिख रहा है, एल्किल लिखा हुआ है, एल्किल। तो देखो प्रफिक्स से पहले एल्किल था, और एल्किल मान लीजिए यहाँ तो एक था, कई हूँ, ऐसा कोई एग्जाम्पल हो जिसमें कई क्या हूँ, एल्किल हूँ। अब कई एल्किल का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे एल्किल, ठीक है। अब जब बहुत सारे होंगे तो मिथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, है ना। तो इनको कैसे लिखेंगे, ए टू जेड के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मेथिल है और अगर एथिल भी होता तो ई पहले आता और एम बाद में आता, तो सबसे पहले हम ई को प्राथमिकता देते फिर एम को, ठीक है। क्लियर, हरी बात समझ। तो एल्किल भी किस फॉर्म में लिखा जाएगा, ए टू जेड के फॉर्म में। या हाइड्रोक्सी भी होता, ठीक है, क्योंकि प्रफिक्स से पहले हाइड्रोक्सी लिखते हैं तो उसको भी हम क्या, ए टू जेड के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। आफ्टर क्या हो गया, सफिक्स, और सफिक्स आपको पता ही है क्या होते हैं, 2 प्रकार के, ठीक है। मैंने आपको किस में बताया था, बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप। अब हम किस में चल रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप दोनों दिख रहे हैं, तो इनको भी क्या करेंगे, ए टू जेड के फॉर्म में रखेंगे। रखा ना हमने, ई को पहले और ओ को बाद में। क्लियर है ना। अब आइए आगे देखते हैं, इसका अदर एग्जाम्पल क्या है। इसका अदर एग्जाम्पल क्या कह रहा है, दिख रहा है, स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखो OH, ठीक है, पहले वाले कार्बन पे है, OH क्या है, ये दिख रहा है आपको, पहले वाले कार्बन पे ये OH नजर आ रहा है, ठीक है। फिर दूसरे पे क्या दिख रहा है, 2 CH, 2 C2H5, मतलब क्या दिख रहे हैं, 2 कार्बन दिख रहा है, ठीक है। C2H5 दिख रहा है दूसरे वाले पे। तीसरे वाले पे क्या दिख रहा है, तीसरे वाले पे आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, एक कार्बन छूटा हुआ है CH3। चौथे वाले से कुछ नहीं है, पांचवें वाले से कुछ नहीं है, ठीक है। तो 5 कार्बन को आप क्या लिखेंगे,
5 कार्बन को आप लिख देंगे पेंट, ठीक है ना, क्लियर। और पहले वाले से क्या छूटा, OH, तो 1 डैश ऑल। अब आप देखिए A to Z का हमने प्रयोग फॉलो कब किया, क्या किया, A to Z को, तो E पहले आया, दूसरे नंबर पे क्या था एथिल, E पहले आया, तीसरे नंबर पे मेथिल, तो M बाद में आया, ठीक है। तो हमने लिखा 2 डैश एथिल, 3 डैश मेथिल पेंट, 1 डैश ऑल, क्लियर, ठीक। आप पहले वाले कार्बन पे जब खड़े होगे तो OH नजर आएगा, दूसरे पे खड़े होगे C2H5 नजर आएगा, तीसरे पे खड़े हुए तो क्या CH3 नजर आया, ठीक है। तो C2H5 को हम क्या लिखते हैं, C2H5 को हम क्या लिखते हैं, C2H5 को हम लिखते हैं एथिल, क्या लिखते हैं एथिल, और CH3 को क्या लिखते हैं मेथिल। भाई एक दो कार्बन को एथ और इसका सफिक्स क्या हो गया इल, तो एथिल, और एक कार्बन को मेथ और इसका सफिक्स क्या हो गया इल, तो मेथिल, क्लियर।